द्वापर युग में जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था ना, तो उस समय में कुरुक्षेत्र के मैदान में सभी योद्धाओं के पास में अपने अपने रथ थे। उस समय का युद्ध रथ में बैठ करके होता था। मॉडर्न ये एक एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह नहीं थे, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी से कहीं और ज़्यादा महान थी। इस प्रसंग का जो तात्पर्य उस वही है, अर्जुन का जो रथ था उसमें सबसे महान था, भव्य था। उसकी महानताएं क्या थी वो उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। सबसे बड़ी तो उसकी महानता ये थी कि उस रथ का संचालन स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे थे। ये सबसे बड़ी महानता है। दूसरी महानता उसकी ये थी कि वो रथ 8 मील लंबा था। अकल्पनीय है अभी सोचने के लिए। और 8 मील लंबा होने पर भी, 8 मील का तात्पर्य है अगर हम किलोमीटर में लें तो लगभग 14 किलोमीटर। इतना लंबा होने पर भी वो रथ बहुत हल्का था, लाइट वेट। और उसमें इतनी शक्ति थी कि वो कहीं भी अर्थात स्वर्ग में और पृथ्वी में पलक झपकते पहुंच जाता था। और वो इतना लंबा होने पर भी कहीं से भी उसे मोड़ सकते थे। छोटी से छोटी जगह है कि वहां से भी वो उससे मोड़ सकते थे। कोई भी शक्ति, चाहे अस्त्रों की हो, शस्त्रों की हो, योद्धाओं की हो, कोई भी उस रथ को रोक नहीं सकता था। और दूर से दिखाई देने पर वो रथ ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि आसमान में घने बादलों के बीच में एक इंद्रधनुष दिखाई पड़ रहा है और उसकी ध्वजा में चंद्रमा और तारों का समूह था। रात्रि को वो रथ ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि आसमान में तारे चमक रहे हों और चंद्रमा की भव्यता दिखाई पड़ रही होगी। उस ध्वजा में चंद्रमा और तारों के होने पर भी उस ध्वजा में अदृश्य रूप से हनुमान जी विराजमान थे पांडवों की सहायता के लिए। ये कथा आपको महाभारत में मिलेगी कहीं और कि जब एक बार भीम पुष्प लेने के लिए, द्रौपदी के लिए पुष्प लेने के लिए जब हिमालय से जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें कौन मिल गए थे? वो हनुमान जी मिल गए थे वृद्ध बानर के रूप में। तो उनका जब वार्तालाप वगैरह हुई तो हनुमान जी ने ये कहा कि मैं पांडवों की सहायता के लिए अर्जुन के रथ में अदृश्य रूप से विराजमान हूंगा। और जो अगली महानता थी उसमें जो 4 घोड़े जुटे हुए थे उसमें बिल्कुल सफेद बर्फ के समान में, बड़े कुशल, निपुण, हृष्ट पुष्ट और अपने स्वामी अर्थात भगवान कृष्ण जो सारथी हैं उनकी मानसिक आज्ञा पर बिना समय गंवाए, मतलब एक पल भी गंवाए, सेकंड तो अलग छोड़ दो, एक पल गंवाए भी वो उनकी आज्ञा का पालन करते थे। और जो भी उनको करना था, जहां से भी उन्हें जाना था, वो अपने कार्य को चारों इकट्ठा कर लिया करते थे। चारों घोड़ों का जो मन है वो एक साथ चलता था और इसी भव्य रथ में विराजमान होकर करके कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों ने अर्जुन की सहायता से महाभारत का युद्ध जीता था।